क्लास 9 के सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम भूगोल का चैप्टर नंबर 2 भारत का भौतिक स्वरूप लेकर के आए हैं, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। इस चैप्टर में बहुत ही अहम जानकारी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्कोरिंग चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप ये ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। कमेंट बॉक्स के अंदर अपना नाम, रोल नंबर ज़रूर लिखिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप, जो स्कूल का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर कमेंट ये ज़रूर करिएगा। उसमें ये बताइए आपकी जो कोई भी क्वेरी हो वो हम जो है दूर करेंगे, उनको आप बताइएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। We will learn in this chapter major physiographic division, the Himalayan mountain, the northern plain, the peninsular plateau, the Indian desert, the Iceland. इस अध्याय में हम सीखेंगे प्रमुख भौतिक स्वरूप, हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय रेगिस्तान और द्वीप समूह। इसमें देखें हिमालय की चोटी देश की कुछ सबसे ऊंची चोटियां मीटर में ऊंचाई की दी हुई है। एवरेस्ट नेपाल में 8,848 मीटर, कंचनजंगा 8,598 मीटर, नंगा पर्वत 8,126 मीटर, नंगा देवी 7,817, कामेट इंडिया 7,756, नमचा बरवा 7,756, गुरला मधानता नेपाल 772, मकालू नेपाल 8,481, अन्नपूर्णा नेपाल 8,078 और धौलगिरी नेपाल 8,172। भारत के मानचित्र पर देखिएगा हिमालय पर्वत, पूरी हिमालय पर्वत श्रृंखला। ये नीचे का हिस्सा शिवालिक रेंज कहलाता है और ऊपर का हिमाद्री कहलाता है। इसमें आप ये देखेंगे गारो खासी जो है जंतिया, ये हमारा भारतीय महामरुस्थल, मालवा का पठार, छोटा नागपुर, छत्तीसगढ़, ये आपका पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट मालाबार तट पे है और पूर्वी घाट कोरोमंडल तट पे है। ये आप देख रहे हैं ये लक्षद्वीप द्वीप समूह है, इसी के साथ है ये अंडमान निकोबार। और ये जो आप ये देख रहे हैं बिल्कुल जो है ये अनाई मुदाई और अनाई मुड़ी जो है एक जगह है, ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ये दक्कन का पठार और ये उत्तरी मैदान जिसके अंदर जो है गंगा, यमुना और जो है ब्रह्मपुत्र नदियाँ, घाघरा, ये सब जो है ये उत्तरी मैदान में आती है और ये बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र जो है मनाती है। ये आपको ये देखना सुलेमान की श्रेणी, ये कुनकुन श्रेणी, ये पामीर ग्रंथि, हिंदुकुश और इसके अलावा बहुत कुछ। ये हमारा क्षेत्र भारत का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा हिमालय पर्वत का। ये दिख रहा है बिल्कुल जो है सूरज की रोशनी के अंदर कैसे चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, सफेद जो है रेड कलर में हिमालय द ग्रेट। इस स्लाइड में देखेंगे वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन से जो है इंडस जो है से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक यह हिमालय रेंज है। हिमालय कंसिस्ट 3 पैरेलल रेंजेस ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट। इसमें इनर हिमालय और द हिमाद्री इज द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज। इसके बाद आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज कॉल्ड द शिवालिक। इसके अंदर आप ये देखेंगे 10 से 50 किलोमीटर एंड हैव ए एल्टीट्यूड वेरिंग बिटवीन 900 to 1100 मीटर। इसके अंदर बहुत सारी वैलीज जो है पाई जाती हैं। ब्रह्मपुत्र मार्क द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय। बियॉन्ड द डी हैंग जॉर्ज Himalaya bend sharply to the south and spread along with the eastern boundary of India. They are known as the Purvachal. इसके बाद पूर्वांचल comprises Patkali Hill, Naga Hills, Manipur Hills and the Mizo Hill. हिमालय अपनी अनुदैर्ध्य सीमा में 3 समांतर श्रेणियों में से मिलकर के बना है। इन श्रेणियों के बीच कई घाटियां हैं। सबसे उत्तरी श्रेणी को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री के रूप में जाना जाता है। इसमें हिमालय की सबसे बाहरी सीमा को शिवालिक कहा जाता है। इसके अलावा जो है लघु हिमालय और शिवालिकों के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। देहरादून, कोटली दून, पाटली दून कुछ प्रसिद्ध दून है। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा का प्रतीक है। डी हैंग गॉर्ज से परे हिमालय दक्षिण की ओर तेजी से झुकता है और उत्तर भारत की सीमा के साथ फैलता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों और पहाड़ों के रूप में जाना जाता है। उत्तर पूर्वी राज्यों से गुजरने वाली ये पहाड़ियां ज्यादातर मजबूत बलुआ पत्थर से बनी हुई है जो अरसादी चट्टानें घने जंगलों से आच्छादित हैं। ज्यादातर समांतर श्रेणियों में घाटियों के रूप में चलती हैं। पूर्वांचल में ये पटकाई पहाड़ियां, नागा पहाड़ियां, मणिपुर पहाड़ियां और मीसो पहाड़ियां शामिल।
Northern Plain has been formed by the interplay of the three major river systems, namely the Indus, the Ganga, the Brahmaputra, along with their tributaries. The plain is formed of alluvial soil, the deposition of alluvium in a vast basin lying at the foothills of the Himalaya over billions of the years formed this fertile land, which is spread over an area of 7 lakh square kilometers. Majuli is the Brahmaputra River is the largest inhabited riverine island in the world. भारत का उत्तरी मैदान तीन प्रमुख नदी प्रणाली सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के साथ-साथ उनके सहायक नदियों के परस्पर क्रिया द्वारा किया गया है। यह मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना है। लाखों वर्षों से हिमालय की तलहटी में पड़े एक विशाल बेसिन में जलोढ़ के जमाव ने इस उपजाऊ मैदान का निर्माण किया। यह 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ लगभग 2400 किलोमीटर लंबा 240 इंटू 320 किलोमीटर चौड़ा होने के कारण यह मैदान एक घनी आबादी वाला भौगोलिक क्षेत्र है। जल आपूर्ति और अनुकूल जलवायु के साथ समृद्ध मिट्टी के आवरण के साथ यह कृषि रूप में भारत का उत्पादक हिस्सा है। माजुली ब्रह्मपुत्र नदी में दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिए। Peninsular Plateau is tableland composed of old crystalline, igneous and metamorphic rock. It was formed due to the breaking and drifting of the Gondwana land and thus making it a part of the oldest landmass. Plateau has a broad and shallow valley and rounded hills. The Vindhyan Range is bounded by the Satpura Range of the south and the Aravalli on the northwest. The further westward extension gradually merges with the sandy rocky desert of the Rajasthan. The flow of the river draining from this region, namely the Chambal, Sindh and Betwa and Ken. The Chota Nagpur Plateau marks the further eastward extension drained by the Damodar River. Three prominent hill ranges from the west to east are the Garo and Khasi and Jaintia hills. प्रायद्वीपीय पठार पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से बना एक टेबल लैंड है। इसका निर्माण गोंडवाना भूमि के टूटने और बहने के कारण हुआ था। इस प्रकार इसे सबसे पुराने भूभाग का हिस्सा बना दिया गया। पठार में चौड़ी उथली घाटियां और गोल पहाड़ियां। इस पठार में दो व्यापक विभाजन है, अर्थात मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो नर्मदा नदी के उत्तर में मालवा पठार के एक बड़े क्षेत्र को कवर करता है, मध्य उच्च भूमि के रूप में जाना जाता है। इसके साथ इस क्षेत्र में बहने वाली नदियों का प्रवाह अर्थात चंबल, सिंध, बेतवा, केन दक्षिण से पश्चिम से उत्तर से पूर्व की ओर है, जो इस प्रकार ढलान का संकेत देती है। सेंट्रल हाईलैंड्स पश्चिम में चौड़े हैं लेकिन पूर्व में संकरे हैं। इस प्रकार पठार के पूर्व की ओर विस्तार स्थानीय रूप में बुंदेलखंड बघेलखंड के रूप में जाना जाता है। छोटा नागपुर पठार दामोदर नदी द्वारा बनाए गए पूर्व की ओर विस्तार का प्रतीक है। पश्चिम से पूर्व की ओर तीन प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां हैं। Now we talk about the Western Ghat and Eastern Ghat mark the western and eastern edges of the Deccan Plateau respectively. Western Ghat lie parallel to the western coast. They are continuous and can be crossed through the passes of the valley to the Eastern Ghat stretch from Mahanadi Valley to Nilgiri in the south. Eastern Ghat are discontinuous and irregular and dissected by river draining into the Bay of Bengal. The Western Ghat are known by different local names. The height of the West Ghat progressively increases from north to south. The highest peak of the include Anai Nadi, 2,695 meter, and Doda Beta, 2,637 meter. Mahendragiri, 1,501 meter, is the highest peak in the Eastern Ghat. Shevura Hills and the Javadi Hills are located in the southwestern Eastern Ghat. Locate the famous hill station of Utkam Mandalam, popularly known as Uti and the Kodai Canal. पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट क्रमशः दक्कन के पठार और पश्चिमी और पूर्वी किनारों को चिन्हित करते हैं। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समांतर स्थित है। वे निरंतर केवल पास के माध्यम से ही पार किए जा सकते हैं। भारत के भौतिक मानचित्र में थाल, भोर, पाल घाटों का पता लगा है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से ऊंचे हैं। पूर्वी घाट से 600 मीटर की तुलना में इनकी औसत ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट महानदी घाटी के दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ। पूर्वी घाट बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों द्वारा असंतुलित है। इसके अलावा जो है पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। सबसे ऊंची चोटियों में अनाई गुडी 2695 मीटर, रोडा बेटा 2637 मीटर शामिल है। महेंद्रगिरी 1501 मीटर पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है।
शेवरॉय हिल्स, जावड़ी हिल्स पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्वी स्थित है। उद्गम मंडलम के प्रसिद्ध हिल स्टेशनों का पता लगाने जिन्हें ऊटी और कोड़ई कनाल के नाम से जाना जाता है। भारतीय रेगिस्तान, भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। ये रेत के टीलों से ढका हुआ एक लहरदार रेतीला मैदान है। इस क्षेत्र में प्रति वर्ष 150 mm से नीचे बहुत कम वर्षा होती है। इसकी जलवायु कम वनस्पति आवरण के साथ शुष्क है। बारिश के मौसम में धाराएं दिखाई देती हैं, जल्द ही वे रेत में गायब हो जाती हैं क्योंकि उनके पास समुद्र तक पहुंचने के लिए पर्याप्त पानी नहीं होता। धोनी एकमात्र बड़ी नदी है। बर्चन अर्धचंद्राकार टीले बड़े क्षेत्र को कवर करते हैं, लेकिन अनुचर टीले भारत के पाकिस्तान सीमा तक जाते हैं। यदि आप जैसलमेर गए हों तो इन बर्तनों का जो है अच्छी तरह से देख सकते हैं। आखिर में हम बात करेंगे आइसलैंड। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट इंडिया हैज द वास्ट mainland. Beside this, country has two groups of islands. Can you identify these island group? Look at the Lakshadweep Island group lying close to the Malabar coast of Kerala. This group of island is composed of small coral island. Earlier they are known as Lakshadweep, Minokai and Amindev. In 1973, these were named as Lakshadweep. It covers small area of 32 square kilometer. Kavaratti Island is the administrative headquarters of the Lakshadweep. This island group has great diversity of flora and fauna. The Pitti Island, which is uninhabited, has a bird sanctuary. Coral polyps are short-lived microscopic organisms which live in colony. They flourish in shallow, mud-free farm water. They secrete calcium carbonate, coral secretion, and their skeleton from coral deposit in the form of reef. They are mainly of three kinds of barrier reef, fringing reef, and atoll. Great Barrier Reef of Australia is a good example of the first kind of coral reef. Atoll are circular or horseshoe-shaped coral reef. The Chilka Lake is the largest saltwater lake in India. It lies in the state of Odisha in the south of Mahanadi Delta. India is only active volcano found in barren island in Andaman and Nicobar. भारत की मुख्य भूमि विशाल है। इसके अलावा देश में द्वीपों के दो समूह हैं। इन द्वीप समूह को आप पहचान सकते हैं। केरल के मालाबार तट के पास इस लक्षद्वीप द्वीप समूह का पता लगाइए। द्वीपों में यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है। पहले भी लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीन देव के नाम से जाने जाते थे। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे क्षेत्र को कवर करता है। कवरत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप समूह में वनस्पतियों और जीवों की बहुत विविधता है। पिट्टी द्वीप जो निर्जन है और एक पक्षी अभयारण्य है। कोरल पॉलिप्स अल्पकालिक सूक्ष्म जीव है जो उपदेशों में रहते हैं। उथली कीचड़ रहित गर्म पानी में पनपते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव करते हैं। प्रवाल भित्तियों के रूप में प्रवाल फ्रीजिंग रीफ एटॉल ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ वैली की तरह प्रवाल भित्तियों का एक अच्छा उदाहरण है। एटॉल गोलाकार या घोड़े की टाल के आकार की प्रवाल भित्तियां हैं। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह महानदी डेल्टा के दक्षिण में ओडिशा राज्य में है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में बंजर द्वीप में पाया जाता है। तो स्टूडेंट आपने अब तक इस पूरे चैप्टर को जो एक्सप्लेन कर दिया है। थैंक्स फॉर लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग द एंटायर चैप्टर. डू ऑल क्वेश्चन एंड आंसर. Wait for the next chapter. Till then, goodbye. Write your name and roll number in comment box so that attendance can be marked. पूरे अध्याय को देखने और सीखने समझने के लिए धन्यवाद. सभी प्रश्न और उत्तर करें. अगले अध्याय की प्रतीक्षा करें. तब तक अलविदा. अपना नाम और रोल नंबर कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि उपस्थिति अंकित की जा सके.